भोजन भोजन कहाँ से आता है? आज आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आप अपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय क्रियाकलाप। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं, और यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी दोस्तों का नाम, पूरे दिन में खाए गए पदार्थ, जैसे इसमें दिया हुआ है। एक तरफ मछली, एक तरफ इडली। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में खाने की ये चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। उनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य पदार्थ, दूसरी तरफ कच्ची सामग्री। रोटी चपाती किससे बनती है? आटा, जल से। दाल, कच्ची दाल जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि से बनते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, यह संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्रियाँ जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न सब्जी, धान का खेत, गेहूं का परिवहन, अनाज के स्रोत। इसमें ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ पादप स्रोत, कुछ जंतु स्रोत तथा फल इत्यादि के स्रोत से जंतुओं से हमें
दूध, मांस, अंडे और अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं।